जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अभी थोड़े दिनों पहले Amazon ने अपना एक नया डिवाइस इंडिया में लॉन्च किया था जिसका नाम है Amazon Fire TV Stick और ये 3,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। तो आप में से बहुतों ने शायद ये सोचा होगा कि क्या मुझे इस डिवाइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये मेरे टीवी के लिए बना है। 4,000 रुपये लगभग इसके दाम है। एयरटेल का भी अभी नया जो हाइब्रिड टीवी है वो लॉन्च हुआ है। क्रोमकास्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इन सब के होते हुए क्या Amazon Fire TV Stick है उस पर पैसे इन्वेस्ट करना वर्थ इट होगा? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस डिवाइस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है और इसके थ्रू आप अपने टीवी पे जो नॉर्मल टीवी होते हैं उसमें क्या क्या कर सकते हैं और फिर फाइनली कंक्लूजन लेंगे कि क्या ये 4,000 रुपये इस पे इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि Amazon Fire TV Stick काम कैसे करता है। और अगर आप इस डिवाइस पे नज़र डालेंगे तो ये बेसिकली थोड़ा बड़ा ब्लोटेड पेन ड्राइव आप समझ सकते हैं जिसका एक HDMI आउटपुट होता है और उसके अंदर एक चार्जिंग पोर्ट है या फिर आप समझ सकते हैं कि उससे उसको पावर मिलता है और इसको आप अपने टीवी के HDMI पोर्ट में लगा करके एक नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं और उसमें आप एंड्रॉयड OS है वो ईजीली ला सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि 4,000 रुपये में आप अपने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप Amazon Fire TV Stick पे और क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको शायद पता ही होगा कि Amazon Prime अभी इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ था जो 499 रुपये में आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन देता है जिसमें आप नए शोज़, मूवीज़ और Amazon के जितने भी ओरिजिनल शोज़ हैं वो वहाँ देख सकते हैं। तो वो आपको सब कुछ यहीं मिलेगा। आप डायरेक्टली अपने टीवी पे अगर आप Amazon Prime देखना चाहते हैं तो इस डिवाइस के थ्रू आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी एंड्रॉयड पे रन कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की ये है कि आपको इस डिवाइस में क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज और 1 GB का रैम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस एंड्रॉयड वर्जन पे जिसमें चलता है आप दूसरे ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, उसके बाद गाना हो गया, यूट्यूब होगा और हॉटस्टार वगैरह वगैरह जितने भी ऐप्स हैं जो आप अपने एंड्रॉयड पे देख सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, वो सारे के सारे इस पे भी काम करेंगे। तो आप बस इसको अपने टीवी में लगाइए, आपको जो भी शोज़ देखने हैं, आपको जो भी वीडियोस देखने हैं यूट्यूब में वो आप देख सकते हैं। बस आपको जितने भी जो उनके सब्सक्रिप्शन है, जैसे अगर आप हॉटस्टार के जो प्रीमियम शोज़ देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, यूट्यूब तो आप फ्री में देख ही सकते हैं। तो ये सारे वीडियोस आप इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नहीं मिलेगी वो ये कि आपको इसमें टीवी का एक्सेस नहीं मिलेगा जो आपको एयरटेल के जो सेटअप बॉक्स है, जो हाइब्रिड सेटअप बॉक्स अभी थोड़े दिनों पहले लॉन्च हुआ था, वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो आपको अपने जो टीवी हैं उसमें शायद 2 HDMI पोर्ट की ज़रूरत पड़े अगर आप अलग से टीवी देखते हैं जैसे एयरटेल का हो गया, टाटा स्काई का हो गया। और उसके बाद भी अगर आप एंड्रॉयड पे अगर दूसरे प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 2 पोर्ट लगेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा एयरटेल हाइब्रिड टीवी और Amazon Fire Stick के बारे में। अब एयरटेल फायर टीवी में आपको बहुत अच्छा सेटअप बॉक्स मिलता है जिसमें आप लैन पोर्ट लगा सकते हो, ऑप्टिकल पोर्ट लगा सकते हो, उसमें ऑडियो आउटपुट ज़्यादा मिलते हैं और आपको वहाँ पे एक ऑप्शन भी मिलता है जहाँ पे आप टीवी में जो जितने भी आपके शोज़ आ रहे हैं वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शन आपको इस टीवी स्टिक में नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसा कि एयरटेल मैंडेटरी रखता है कि आपको जितने भी इसके स्मार्ट फंक्शंस हैं, जो एयरटेल के स्मार्ट फंक्शन उसको यूज़ करने के लिए आपको टीवी का सब्सक्रिप्शन एक्टिवेटेड रखना पड़ेगा, वो आपको इस फायर टीवी स्टिक में नहीं करना पड़ेगा। आपको जब भी चाहिए अगर आप सिर्फ यूट्यूब देखना चाहते हैं तो आप वो एंजॉय कर सकते हैं, आपको महीने का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि क्रोमकास्ट और फायर टीवी स्टिक में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों क्रोमकास्ट या क्रोमकास्ट 2 में आपको चाहे 4K सपोर्ट मिलता होगा लेकिन वो डिवाइस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए बना है जिससे कि आप अपने लैपटॉप पे और आपके कंप्यूटर पे जो भी वीडियो स्टोर्ड है वो आप स्ट्रीम कर सकते हैं। अब Amazon TV स्टिक में भी आपको स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलता है जैसे कि आप लोकल कास्ट ऐप हो गया, यूट्यूब का ऐप हो गया, उनके थ्रू आप स्ट्रीम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला आप दूसरे ऐप जैसे आप यूट्यूब का ऐप डायरेक्टली डाउनलोड करके वीडियोस देख सकते हैं, आप किसी और ऐप में भी वीडियोस देख सकते हैं और आप लोकल कास्ट जो मैंने ऑलरेडी बोला उसमें ब्राउज़र में जा करके
कोई भी वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज हो गया। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि इस स्टिक के अलावा आपको और क्या क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में आपको एक अडाप्टर मिलता है जिससे ये Amazon Fire Stick पावर होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने टीवी का USB पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ आपको एक ब्लूटूथ इनेबल्ड रिमोट मिलता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा स्लीक है, और उसमें उस आईपॉड, जो पुराने ज़माने के जो आईपॉड आते थे वैसे कंट्रोल है, बट ये टच नहीं है, आपको बटन प्रेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी फंक्शनैलिटी जो रिमोट की मुझे ये लगी कि आप डायरेक्टली वॉइस सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको समझ लीजिए कोई मूवी देखनी है तो आप डायरेक्टली इस मूवी का नाम बोल सकते हैं या फिर शो का नाम बोल सकते हैं, तो वो मूवी डायरेक्टली वहाँ पे रिजल्ट में आ जाएंगी। आप चाहे तो YouTube के अंदर भी डायरेक्टली अपने वॉइस से सर्च कर सकते हैं। एक दो स्टेप ज़्यादा लगेंगे बट फिर भी वो लिखने से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा दोस्तों आप Amazon पे ब्लूटूथ डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना ब्लूटूथ गेमिंग कंट्रोलर, हेडफोन्स, ये सारे आपको कनेक्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे सेटिंग्स में। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप अपना डेटा कंट्रोल कर सकते हैं, आप अगर HD वर्जन में ही रखना चाहें, पेरेंटल कंट्रोल है, और बहुत सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे बिकॉज ये Android OS पे बना है। तो यहाँ पे आपको जो फंक्शनैलिटीज़ है उसकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अब दोस्तों मैं कंक्लूजन पे आऊँ कि क्या ये डिवाइस 3999 में वर्थ है, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको ये डिवाइस तभी खरीदना है जब आपके पास ऑलरेडी एक स्मार्ट टीवी नहीं हो और एक HDMI पोर्ट है जिसको आप स्पेयर कर सकते हैं अपने टीवी में Amazon Fire Stick के लिए, और आपके घर पे मिनिमम 8 Mbps का वाईफाई इनेबल्ड कनेक्शन है। अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके घर पे, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एंड्रॉयड पे जो लाइव जो इंटरनेट के जो कंटेंट है उसका मज़ा उठा सकें बहुत ही कम रेट में, बिकॉज जो एयरटेल का जो हाइब्रिड टीवी है शायद अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पे आपको अपना टीवी का कॉन्फ़िगरेशन जो सब्सक्रिप्शन है उसको हमेशा एक्टिव रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो Amazon Fire TV Stick है वो वन टाइम पेमेंट है 3999 का, और उसके बाद आप इस डिवाइस को ऑन करेंगे तो आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक मॉनिटर भी है जिसमें स्पीकर का आउटपुट है तो आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको शायद टीवी की भी ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों ये था Amazon Fire TV से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन जो शायद आप खोज रहे होंगे, और आप मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि क्या आप इस डिवाइस में इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बस आपको वही काम दोबारा करना है, हमें एक थम्स अप दीजिए। अगर आप ये पहली बार GT हिंदी के वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर भी ज़रूर क्लिक करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।